नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी पर लगातार आरोप लगते रहे कि वो हिटलर की तरह से काम कर रहे हैं। हिटलर शाही है नरेंद्र मोदी के अंदर, ये लगातार उनके ऊपर आरोप लगते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके समर्थकों पर, उनके चाहने वालों पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी हिटलर के जो चाहने वाले लोग हैं उन्हीं से प्रेरणा ले रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म को लेकर के खूब सारी चर्चा है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म का हिटलर के चाहने वाले के साथ में और हिटलर के चाहने वाले ने जो फिल्म बनाई थी उसके साथ में क्या कनेक्शन है, ये हम आपको बताएंगे। एक बेहद जो है वो दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है, एक बेहद दिलचस्प जो है वो रोचक जानकारी सामने आई है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सच, अग्निहोत्री जी के लिए एक छोटा सा सच जो है वो आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, जो कश्मीर फाइल फिल्म के नाम पर एक लगातार माहौल तैयार किया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है एक सेकंड भर में समझ लीजिए। उसकी सच्चाई आप देखिए, जो अग्निहोत्री ने नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित किल्ड इन मिलिटेंसी, जो विवेक अग्निहोत्री ने बताए हैं कि कश्मीरी पंडित मारे गए, विवेक अग्निहोत्री के हिसाब से, उनकी फिल्म के हिसाब से 4000 कश्मीरी पंडित मारे गए। उसके बाद में कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं, संघर्ष समिति उसकी रिपोर्ट कहती 650 कश्मीरी पंडित मारे गए। उसके बाद में आरएसएस पब्लिकेशन इन 1991 के अंदर आरएसएस के अंदर जो छपता है उसमें कहा जाता है 600 कश्मीरी मारे गए। और उसके बाद में आप देखिए नीचे जो आंकड़ा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय का जवाब है कि 219 कश्मीरी पंडित जो है वो मारे गए। एक छोटा सा सच है और एक लाइन में जो है वो अपने आप में सब कुछ बयां हो जाता है कि फिल्म क्यों, कहां से, कैसे बनाई जा रही है। और एक और आंकड़ा इस वीडियो के आखिरी में आपको दिखाएंगे, कैसे जो है वो सरासर विवेक अग्निहोत्री का जो माहौल तैयार करने का एक पूरा माहौल तैयार करने की जो माहौल बनाया गया है उसकी सच्चाई क्या है और उसका झूठ क्या है, वो एक लाइन में जो है वो खारिज हो जाएगा। वो इस वीडियो के आखिरी में आपको दिखाएंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है वो विवेक अग्निहोत्री ने हिटलर के चाहने वाले से जो है प्रेरणा ली है। और ये ट्वीट देखिए, आप 3-4 जो है वो ट्वीट आपके सामने रखते हैं। ये आप देखिए, अपूर्व भारद्वाज हैं और डाटा जर्नलिस्ट के रूप में जो है अच्छी खासी अपनी पहचान रखते हैं। ये आप देखिए, इन्होंने ट्वीट किए, 2-3 ट्वीट हैं इनके लगातार, एक के बाद एक आपको दिखाते हैं। तस्वीर में दिख रहे बंदे ने कमाल का विवेक पाया है। जब अगले ने देखा कि उसे बॉलीवुड ने शुरू में बतौर एक्टर, राइटर और डायरेक्टर के रूप में खारिज कर दिया है, तो उन्होंने वो रास्ता पकड़ा जो कभी लेनी राइफेनस्टाहली ने पकड़ा था। तो इन्होंने जो है वो बताया है कि ये कौन है, अब आपको आगे बताते हैं। लेनी राइफेनस्टाहली जर्मनी की तेज तर्राक सुंदर एक्टर और डायरेक्टर थी, पर वो हर जगह असफल रही। 1930 में उन्होंने नाजी प्रोपेगेंडे वाली फिल्में बनाना शुरू की और पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा मिलने लगी। उनकी फिल्म टाइफ डेस वेलिस ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो है वो एक जर्मनी की एक तेज तर्रार तैराक थी, सुंदर एक्टर थी, डायरेक्टर थी, लेकिन वो हर जगह से असफल हो रही थी। उसके बाद में एक उन्होंने नाजी प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने वाली एक फिल्म बनाई और उसके बाद में देखिए कैसे उनके दिन बदल गए थे। जैसे यहां पर विवेक अग्निहोत्री की हर जगह प्रशंसा हो रही है। उन्होंने अपूर्व भारद्वाज आगे लिखते हैं, मैं दोनों में कोई साम्य नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन पैटर्न देखिए। अब तक कश्मीर फाइल फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमा लिया है। फिल्म टैक्स फ्री है। लेनी की फिल्मों को भी हिटलर प्रमोट करता था। कौन प्रमोट करता था? हिटलर प्रमोट करता था। और यहां पर कौन तारीफ कर रहा है? पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम बीजेपी के नेता जो है वो प्रशंसा कर रहे हैं। वो प्रमोट करता था, पर लेनी एक भी पैसा नाजी पार्टी को नहीं देती थी। उसी प्रकार से विवेक ने अभी तक कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं दिया। एक के बाद एक समानताएं आप देखिए। लेनी इसी तरह से विवेक अग्निहोत्री को सरकारी सुरक्षा मिल गई है। अब सरकार उनकी सुरक्षा पर 20 लाख रुपए हर महीने खर्च करेगी। विवेक अग्निहोत्री को वाइस सिक्योरिटी की जो है वो सुरक्षा मिल गई है और अब जो है 20 लाख रुपए मोदी सरकार हर महीने उनके ऊपर खर्च करेगी। यह टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। एक विवादास्पद फिल्म बनाओ, खूब सारे पैसे कमाओ और सरकार से सुरक्षा भी पाओ और 100 दिन बाद में विवेक को भूल जाओ। विवेक अग्निहोत्री ने सिद्ध कर दिया है कि वो विवेक ओबराय जैसे विवेकहीन कलाकार नहीं है। केवल नाम में विवेक होने से कोई विवेकशील नहीं हो सकता।
आज विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं लेकिन प्रचार से भी मिलती है। मैं कम लिखा हूं, अब ज्यादा समझना। कि विवेक के नाम पर जो है तंज कस रहे हैं विवेक ओबराय के ऊपर। विवेक ओबराय ने भी एक फिल्म बनाई थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, और क्या हालत है विवेक ओबराय की। और उस वक्त में भी नरेंद्र मोदी ने अपने पास में बुलाया था, बीजेपी के तमाम नेताओं ने फिल्म फ्री में और कुछ लोगों ने टिकट बांट करके जो है दिखाई थी। लेकिन आज विवेक अग्निहोत्री, वो विवेक ओबराय जो है वो कहां पर है सब मालूम है। उनके कहीं पर कोई खबर नहीं आती है, ना जाने किस अंधेरे में है, किस दुनिया में है, वो नहीं जानू। अभी इसी तरह से जो है वो यहां पर प्रमोट किया जा रहा है, यहां पर लगातार जो है वो इनको प्रमोट किया जा रहा है। एक के बाद एक बीजेपी के जो राज्य हैं वो इनको टैक्स फ्री कर रहे हैं। लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं वो एक स्क्रीनशॉट के जरिए आप देख लीजिए, हम ये खबर आपको बता चुके हैं। बीजेपी के एक पूर्व विधायक इनकी फिल्म को फ्री के अंदर जो है वो पब्लिक प्लेस में दिखाना चाह रहे थे। भाई साहब फट से कूद करके मैदान में आ गए। भाई साहब ने कहा कि इस तरह से फिल्म दिखाना फ्री के अंदर वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो क्रिमिनल क्राइम है, वो अपराध आप कर रहे हैं और ऐसे आप मत करिए। राष्ट्रवाद का मतलब यह है आप लाइन में लगिए, टिकट खरीदिए, यह है राष्ट्रवाद का मतलब, यह है इनकी सच्चाई। और अब इसी तरह से जो है ये भास्कर ने, देखिए आप दैनिक भास्कर ने कार्टून छापा है और उसमें लिखा है ऊपर कश्मीर फाइल फिल्म के नाम पर लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और नीचे जो है वो निर्माता यानी विवेक अग्निहोत्री नीचे खड़े हैं अपना बक्सा लेकर के और उसमें पैसे बटोरने का काम कर रहे हैं। अब जो है एक और आंकड़ा आपको देते हैं, और ये आंकड़ा जो है वो अशोक कुमार पांडे जिन्होंने कश्मीर के ऊपर किताबें लिखी है, कश्मीर के ऊपर कई सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्में और कई सारी वीडियो बनाई है, लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं अशोक कुमार पांडे। इन्होंने लिखा है एक गलतफहमी यह है कि 19-20 जनवरी को सारे पंडित घाटी से निकल गए, लेकिन असल में विस्थापन की जो शुरू हुआ वो मार्च में, जो शुरू हुआ था वो मार्च में फिर जारी रहा। और उस जमाने का कोई दस्तावेज देख लीजिए, उस दौर के किसी पंडित से पूछ लीजिए। पहले श्रीनगर खाली हुआ, फिर गांव खाली हुए। 7500 परिवार 1995 के आसपास निकले, 800 परिवार अभी भी वहां है। 800 परिवार जो है यानी कि लगभग 4000 से 5000 कश्मीरी, अगर 4-5 लोग भी एक परिवार के अंदर मान ले तो 4-5 हजार कश्मीरी जो है वो अभी भी वहां पर है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने है, लेकिन इन सारी चीजों पर कोई चर्चा नहीं करता है, इन सारी चीजों पर कोई बात नहीं करता है। और बात की जाती है कि देखिए कैसे क्या है हो रहा है, देश की सच्चाई जो अभी तक ढकी हुई थी, जिसको कोई बाहर नहीं लेकर के आ रहा था, उसको एक विवेकशील इंसान आता है विवेक अग्निहोत्री, उसने हिम्मत दिखाई और वो हिंदुओं की सच्चाई बाहर लेकर के आया। लेकिन किस तरह से ये विवेक अग्निहोत्री ये हिटलर के वहां से कोई किताब वगैरह में या कहीं पर इन्होंने कोई किस्सा पढ़ा होगा और इनको लगा होगा कि ये एक्सपेरिमेंट तो यहां पर भी किया जा सकता है, यहां पर भी जो माहौल है वो बिल्कुल तैयार है, बस उस पर चोट मारने की देर है, और इन्होंने चोट मार दी। तो आखिरकार जो सच है वो आपके सामने है। आप देख लीजिए कैसे जो है इस व्यक्ति ने फिल्म के नाम पर कैसे अपने आप को जो है प्रसिद्धि पाई है। अब इस फिल्म से देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक अग्निहोत्री उन्होंने पैसे कमा लिए, कूट करके पैसे कमा लिए। उसके बाद में अनुपम खेर ने पैसे भी कमाए और साथ साथ जो है प्रसिद्धि पाली, अपनी पत्नी के लिए जो है वो पॉपुलैरिटी पाली कि उनको सबको मालूम है कि उनकी पत्नी जो है वो सांसद है बीजेपी की। लेकिन कश्मीरी पंडितों को क्या मिला इस फिल्म से? क्या एक कश्मीरी पंडित को इन लोगों ने मदद की? क्या एक कश्मीरी पंडित को ये अपने पैसे पर वहां पर कोई मकान दिलवा पाए? नहीं, बस केवल और केवल अपनी रोटी भर पाए, केवल और केवल जो है वो अपना जुगाड़ इन्होंने किया, अपनी पेटी भरने का काम किया है। ये सब आपके सामने है। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि लोगों तक जो है इनका सच्चा चेहरा, इनके चेहरे के पीछे की सच्चाई वो लोगों को समझ में आए, लोगों को पता चले कि कैसे अपने प्रोपेगेंडे के लिए क्या क्या जो है वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वो लोगों को पता चले। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर